जो भी समय मिले भगवान का भजन करिए। कितना टाइम करें, जितना टाइम मिले उतना टाइम करिए। कब करें? जब समय मिले तब करिए। ऐसा नहीं कि 9 बजे करिएगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। भगवान हमेशा खाली है, जब मन करे तब लीजिए। अरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कब? जो करते रहोगे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, करते रहो। अगर इनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर इनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, क्या उपाय है? करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, करते रहोगे। करो प्रेम से भक्ति
भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, सुनते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे। शंकर भगवान कहते हैं देवी जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा। बाबा ने मैया से कहा देवी आपने कथा पूछी, मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब यहाँ एक सिद्धांत सुनिएगा। अभी भगवान शंकर माँ भवानी को प्रशंसा कर रहे थे ना, धन्यवाद धन्यवाद। अब डांटने वाले थोड़ा सा, एक कथा कहती है किसी को यदि थोड़ा डांटना हो ना तो डांटने के पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा के बाद यदि थोड़ा कड़वा भी कहेंगे ना तो बात उतनी बुरी नहीं लगती है। बाबा बोले देवी एक बात नहीं मोहि सुहाई, यद्यपि मोह बस कहऊ, यद्यपि पार्वती जी आपने मोह के कारण कहा लेकिन मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है, कैसे कह दिया आपने? आपको पता है ये वाक्य कौन कहता है? कहाँ ही सुनहि अस अधम नर ग्रसेज मोह विषाद, पाखंडी हरिपद बिंबा, जे जानहि भगवान शंकर बोले जो पाखंडी है, जिसको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, जो धर्म से विमुख हो चुका है, जिसको भूत ने पकड़ लिया है, जो मोह से ग्रसित हो रखा है, वो व्यक्ति कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? जीवन में चार व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने व्यक्ति की बात पर? एक बातुल यानी जिसको बोलने की बीमारी हो, हर विषय पर बोले, कुछ भी बोले। एक आदमी कह रहा था कि जो विज्ञान सब कुछ क्लाउड में छोड़ा जा रहा है ये बहुत गलत है, ये ठीक नहीं है। जिसको देखो क्लाउड में सेव कर रहा है। उसने पूछा भाई कैसे ठीक नहीं है? मानो आज हम अपना फोटो रामेश्वरम के इस हॉल के क्लाउड में सेव कर दिए, कल तो ये क्लाउड कहीं और चला जाएगा, तो फिर हमारा फोटो मिलेगा कैसे? अरे नहीं जानकारी है तो क्यों बोल रहे हैं भाई? सब हम जान जाएं आवश्यक तो नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बातुल कहते हैं, हर विषय पर जो डिग्री लेकर बैठा है। इस प्रकार के व्यक्ति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत पकड़ ले वो कुछ भी बोलता है। तीसरा मतवारे, मतवारे समझते हैं ना? मतवारे, हाँ मतवारे बने, अरे नहीं नहीं, मतवारे बने जो लेके हो गया है,
भांग का नशा बहुत खराब होता है, सबसे खराब नशा भांग का। हमारे दीदी के घर में, बड़ी दीदी के घर में एक बंगाल के एक लीडर आए होली के दिन। तो जैसे बिल्डिंग के नीचे पहुंचे तो लोगों ने उनको ठंडी पिला दिया भांग का ठंडी पिए। दीदी के ससुर जी बाबूजी से मिलने के बाद एम्बेसडर कार थी उनके पास। अब उस एम्बेसडर कार में बैठ के अपने घर गए, तब तक नशा चढ़ गया। अब घर जाने के बाद कार में से नीचे न उतरे, क्यों? गेट खोले तो उनको खाई दिखाई पड़े। उनको गाड़ी के गेट के बाहर खाई दिखाई पड़े, लेकिन खाई है, गिर के मर जाऊंगा। घर वाले बोले, उत्तर बोला देना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल ही बचन विचारे। ये तीनों विचार करके नहीं बोलते। और चौथा, जिन कृत महामोह मद पाना। देखिए, मदिरा का नशा रात को लीजिए, सवेरे उतर जाएगा, परंतु जिसने मोह रूपी मदिरा पान कर रखी है, उसका जीवन में भी नशा उतरने वाला नहीं है। मोह रूपी मदिरा पीने के बाद आपको भाषण देगा, कहां जा रहे हो रामेश्वर, दुर्गति हो जाएगी, ट्रेन का रूट डाइवर्ट हो गया है, 72 घंटा लगेगा ट्रेन में, खाए बिना मर जाओगे। इतना आपको समझा देगा कि आप घर में बैठ जाएंगे। अच्छा हुआ बचा लिए आप लोग। ये मोह का परिणाम है। मोह में फंसा आदमी ना अपने परमार्थ करता है, ना किसी को करने देता है। कहता है बुढ़ापे का काम, अभी कोई उम्र है, बुढ़ा जाना तब करना। क्या करोगे? दांत टूट जाएंगे, राम कहोगे आम निकलेगा। जिन कृत महामोह मद पाना, शंकर जी कहते हैं, तीन कर कहा करिय नहीं काना। ऐसे व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए।